नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। और यदि आपके सपने का फल अशुभ होता है तो आप किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानिए, अपने व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें, आप कह लो तो, या फिर घटनाएं, ये सभी हमारे सपने में घूमती रहती हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु का कोई अन्य व्यक्ति उठा कर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और इसके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम आज आपको यह बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति का देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर किसी के घर के सदस्य की आयु पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों, सपने में मृत पिता को देखना, सपने में मरे हुए पिता को देखना, या सपने में मृत पिता से बात करना, या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, तो दोस्तों यानी कि कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ भी होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सपने में मरे हुए पिता को देखते हैं तो वो एकदम चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई है, या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी रीति रिवाज हो जो आपने अच्छे से नहीं की हो। यदि बार बार आपको यह सपना दिखाई देता है तो नकारात्मक है, इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सपने में मृत पिता को बीमार देखना, यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं। तो आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, सपने में मरी हुई माँ को देखना, तो दोस्तों सपने में मरी हुई माँ का चुपचाप बैठे हुए दिखाई देना, इसका मतलब है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहती है। माँ को गुस्से में देखना, आप जानते होंगे कि माँ तो आखिर माँ होती है और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे बना रहता है। सपने में मृत माँ को यदि आप गुस्से में देखते हैं तो यह संकेत है जिसमें वो आपको ये बताना चाहती है कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको जीवन में परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, सपने में माँ को हंसते हुए देखना, यदि किसी बीमारी के बाद माँ का देहांत हुआ है और सपने में आपको वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उनके जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है। इस सपन के माध्यम से वह आपको यही संकेत देती है कि आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ न दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। यदि आपको सपने में बार बार माँ दिखाई देती है तो इससे आपका मन काफी विचलित होता है और जीवन में काफी परेशानी आ सकती है। इसलिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे अशुभ सपनों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके लिए आप घर में शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे है सपने में पूर्वजों का देखना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं। इस सपन को हम समझ नहीं पाते, किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि सपन शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे सपन में आए और कुछ बोले न तो ऐसे सपन के बारे में कहा गया है कि हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो हमें कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं, उनके बारे में हमें रोक रहे हैं। तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में यह भी एक और स्थिति को दर्शाया गया है, यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले न तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता ही मिलती है। तो दोस्तों, वह अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही या कहीं नजदीक दिखाई दे या संकेत दे कि वह अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं, यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को नियमित 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन
विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर पितरादि प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आप पसंद आई होगी, आपके जीवन में यह लाभकारी साबित होगी आपके जीवन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के मजाक में न लेकर अपने जीवन पर इसका प्रभाव डालें। अगर आपके साथ भी यह होता है तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।